दोस्तों, हम सब ने ये तो सुना ही है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जितना ये बोलने और सुनने में आसान है, उतना ही असल जिंदगी में अपनाना मुश्किल। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे अपने जीवन में याद रखा और आज उनकी जिंदगी बदल गई। ऐसे ही एक शख्स है भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन गौतम अदानी। इनका तंग गलियों से निकलकर आज इस मकाम तक पहुंचने का सफर वाकई काफी रोचक है। चलिए सुई की घड़ी को पीछे करते हैं और शुरुआत से चलते हैं इनके सफर में। साल था 1962 का। अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास गुजराती जैन परिवार अदानी में जन्म होता है एक छोटे बच्चे का, जिसका नाम गौतम रखा जाता है। गौतम के पिता शांतिलाल का एक छोटा सा टेक्सटाइल का बिजनेस था और माता शांति अदानी का दिन बच्चों और घर की देखरेख में गुजरता था। गौतम का बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद 7 भाई बहनों के बीच पले बड़े गौतम ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में एडमिशन लिया। हम सब ये तो जानते ही हैं कि कॉलेज हमारी जिंदगी में अहम रोल प्ले करता है, लेकिन कई बार हमें किसी वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और हमें लगता है कि हमारा करियर खत्म हो चुका है। लेकिन गौतम अदानी ने ये साबित कर दिया कि सक्सेसफुल बनने के लिए कॉलेज की डिग्री का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज भारत के सबसे अमीर गौतम अदानी असल में कॉलेज ड्रॉप आउट है। फैमिली प्रॉब्लम के चलते अदानी को कॉलेज छोड़ना पड़ा था, जिस वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन तक पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बात से वो निराश नहीं हुए, क्योंकि गौतम बचपन से ही खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। ऐसे में खुद के बिजनेस करने की चाह और आर्थिक तंगी उन्हें बेहद कम उम्र में यानी साल 1978 में सपनों की नगरी मुंबई ले आई। यहाँ उनके शुरुआती दिन काफी संघर्ष से गुजरे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक हीरो के कारोबार करने वाले बिजनेसमैन के यहाँ डायमंड सॉर्टर के रूप में काम मिल गया। यहाँ उन्होंने 3 सालों तक काम किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के जावेरी बाजार में डायमंड ब्रोकेज कंपनी की शुरुआत की। इस काम में कड़ी मेहनत के चलते उन्हें सफलता मिली। इसके बाद 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इनको वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक का एक नया बिजनेस शुरू किया था और इस बिजनेस के लिए उनको अपने छोटे भाई गौतम अदानी की हेल्प चाहिए थी। दरअसल इस बिजनेस में उन्हें हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जो कि भारत में नहीं मिलता था। गौतम अदानी और उनके भाई ने ये फैसला किया कि वो बाहर देशों से पीवीसी लेंगे। पीवीसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने के समय ही उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा बिजनेस समझ में आ गया। इस एक्सपीरियंस का ही फायदा उठाकर उन्होंने अदानी एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की और इस कंपनी ने अडानी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब अगर इनकी कंपनीज की बात करें तो अडानी कंपनी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी बनी। आज अडानी ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं और सर्विसेज देती हैं। अडानी की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसकी वजह से गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में शामिल है। इनमें से सबसे पहली कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड है, जो कि इस ग्रुप की सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से कोल माइनिंग और एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे काम करती है। अडानी पोर्ट सेज, जिसे शॉर्ट में APSEZ भी कहा जाता है, ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसके अलावा अडानी पावर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर का काम करती है। अडानी गैस, जो कि बड़े बड़े शहरों में गैस का बिजनेस करती है। अडानी ग्रीन, जो कि पूरी दुनिया में विंड और सोलर एनर्जी पर काम करती है। इसके अलावा भी इनके नाम कई कंपनीज है। गौतम अदानी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। शुरुआत से ही गौतम अदानी की एक खास बात ये भी रही है, उनको जिस भी इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिखा है, उस इंडस्ट्री में वो मौका देखते ही एंटर कर लेते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय में अडानी ग्रुप का बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब अगर गौतम अदानी की कमाई की बात करें तो इनकी ये कंपनीज कई सालों से चली आ रही हैं और ऐसा भी नहीं है इन कंपनीज का सेल्स रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट अचानक से बढ़ा हो। लेकिन फिर भी अचानक ऐसा क्या हो गया कि इनकी नेटवर्थ $9 बिलियन से $125 बिलियन तक पहुंच गई। दरअसल पिछले कुछ सालों में अदानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स काफी तेजी से बढ़े हैं। अब अदानी टोटल गैस को ही ले लीजिए, जिसका प्राइस मार्च में 82 रुपए था, वो बढ़कर 2520 रुपए हो चुका था। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है उनके शेयर्स काफी बढ़ गए थे। जाहिर सी बात है, गौतम अदानी की कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे तो गौतम अदानी की कमाई भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे गौतम अदानी की शेयर का प्राइस कम होगा, उनकी कमाई भी कम हो जाएगी। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जो एशिया के सबसे अमीर आदमी बने थे, उनकी कंपनी के ऊपर 2.22 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। गौतम अदानी जो हर साल नई कंपनी खरीद कर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने
अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है, बल्कि उनका ये सारा बिजनेस कर्ज पर चल रहा है। और यही वजह है लोग उनकी सक्सेस के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ मानते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ होने की वजह से गौतम अदानी को इतने बड़े बड़े लोन बड़ी आसानी से मिल रहे हैं और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अदानी को आसानी से मिल जाते हैं। पर असल में सच्चाई ये है कि गौतम अदानी ही नहीं, हर एक बड़ा बिजनेसमैन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है। साल 1993 में जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय गुजरात के सीएम ने मुद्रा पोर्ट जमीन 10 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दी थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब गौतम अदानी के ताल्लुकात कांग्रेस की सरकार के साथ भी अच्छे थे, और जब बीजेपी की सरकार पावर में आई तो इनके साथ भी उनका रिलेशन काफी अच्छा रहा। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब मोदी जी की सरकार चली जाएगी तब गौतम अदानी फिर से इंडिया के सबसे अमीर इंसानों की सूची से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गौतम अदानी मोदी जी के पावर में आने से पहले भी अपना बिजनेस चला रहे थे, और कल जब मोदी जी नहीं भी रहेंगे तब भी अपना बिजनेस वो चलाते रहेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।